अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। हम मुसलमान हैं और हम पे नमाज फ़र्ज़ है। हम में से कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, चाहे सर्दी गर्मी बारिश जो भी मौसम में पढ़ते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ोहर असर मगरिब ईशा तो पढ़ते हैं लेकिन फ़जर नहीं पढ़ते। कुछ ऐसे भी हैं जो फ़जर और ईशा नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों और बहनों, आपको पांचों वक्त का नमाज फ़र्ज़ है। इस कंपलसरी आपको फ़र्ज़ नमाज अदा करना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो कुछ लोग इसलिए फजर की नमाज में नहीं उठते, उनको ठंडी लगती है। उनका कहना होता है कि अरे पानी बहुत ठंडा होता है, सुबह उठकर वजू बनाओ फिर नमाज पढ़ो, उठा नहीं जाता है, ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता और फिर वो फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं सिर्फ ठंडे पानी से वजू बनाने का सोचकर, या सुबह उठा नहीं जाता, ठंड लग रही है। कुछ लोग तो कोई भी सीज़न में नहीं उठते, कुछ लोग हर सीज़न में उठते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ सर्दी के मौसम में सर्दी की वजह से सुबह नहीं उठते और जानबूझकर फजर की नमाज कज़ा करते हैं। मतलब हर तरह के लोग हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, नमाज फ़र्ज़ है। किसी भी रीज़न से आप उसको कज़ा जानबूझकर कर रहे हैं तो ये गलत है। एक होता है कि चलो आप ऑफिस गए हैं, काम में हैं, मीटिंग में हैं, बिजी है, तो उस वजह से आपकी नमाज कज़ा हो गई और आपने कज़ा अदा कर ली। अल्लाह देख रहा है कि उसका बंदा दुनियावी काम में भी लगा हुआ है और वो नियत रख रहा है नमाज अदा करने की। जैसे वो काम से फारिग होगा, ये अक्सर हो जाता है जोहर के वक्त में, असर के वक्त में, क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं कि अगर हम बिजी हैं, कोई मीटिंग में है, कोई काम चल रही, तो नमाज कज़ा हो जाती है जो हम बाद में अदा कर लेते हैं। लेकिन जानबूझकर नमाज कज़ा करना ये तो सही नहीं है। नमाज तो कज़ा करना सही नहीं है, लेकिन होता है काम के दौरान नमाज कज़ा हो जाती है तो हम कज़ा अदा करते हैं, लेकिन जानबूझकर कज़ा मत कीजिए। जैसे फजर के वक्त तो आप सो रहे हैं, आप घर पर, आप जानबूझकर नमाज कज़ा कर रहे हैं। जो लोग जानबूझकर कज़ा कर रहे हैं तो उनसे उनको मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कुछ देर सोने के लिए आप ये जो सुबह की फजर की जो नमाज है, जिसकी जितनी अहमियत बताओ कम है, उस इम्पॉर्टेंट नमाज को आप मिस करके आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। फजर की नमाज देखा जाए तो जितने 5 वक्त में जो नमाज हम पढ़ते हैं उसमें सबसे मुख्तसर नमाज फजर की नमाज है। सिर्फ 4 रिकात तो होती है फजर की नमाज में, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। तो पढ़ने में कितना ही वक्त लगता है। रात को ही नियत बांध कर सोइए कि मुझे फजर में उठना है, पढ़ना है, और अल्लाह से भी कहिए अल्लाह मुझे फजर में उठा दे ताकि मैं फजर की नमाज पढ़ लूँ। नियत बांध कर सोइए, इंशाअल्लाह आप भी फजर में उठकर नमाज पढ़ लेंगे। सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी ठंडा है, पानी गर्म करके पढ़ लीजिए। अब क्या होता है पानी गर्म करने, कितना ही ठंडा रहेगा, बस थोड़ा या ज़्यादा, कुछ भी। नमाज से आप किसी भी हाल में अवॉइड नहीं कर सकते। नमाज आप जानबूझकर कज़ा मत कीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की जो नमाज है उसमें जो 2 रिकात सुन्नत नमाज है उसके बारे में जो कहा है मैं पढ़कर बताती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रिकात सुन्नत दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। सोचिए, फजर की जो 2 रिकात सुन्नत नमाज है उसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो कुछ दुनिया में है, मतलब देखिए, फजर की 2 रिकात सुन्नत दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर है। कितनी बड़ी बात है। सोचिए, जो आप ये जानबूझकर कज़ा कर रहे हैं या जो लोग फजर नहीं पढ़ते, सोचिए अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। फजर की नमाज अदा करिए, उससे आपका ही फायदा है। आपकी रोज़ी में बरकत होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, जो लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं ना, उनका ना देखिएगा, एक उनके दिल में, दिमाग में एक अच्छा सा पॉजिटिव माइंड लेकर वो पूरा दिन रहते हैं। उनको अंदर से अच्छा फील होता है। लाइफ के जो भी चैलेंजेस होते हैं वो बहुत आसानी से फेस कर लेते हैं। उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनको एंग्जाइटी नहीं होती है। फजर की नमाज के इतने सारे फायदे। फजर की नमाज में सुबह के जो वक्त में बरकत होती है। जो लोग फजर की नमाज अदा करते हैं उनकी रोज़ी में ही बरकत होती है। फायदे तो बहुत सारे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, फजर की नमाज मिस मत करिए, कज़ा मत कीजिए। 5 वक्त की नमाज कोशिश करिए वक्त पे अदा करने के लिए, और फजर की नमाज भी सुबह उठकर ही, जो फजर का टाइम है उस वक्त पढ़िए। और एक काम आप ये कर सकते हो जो मैं करती हूँ, जैसे फजर का जो वक्त है, जो अजान का, मैं उससे आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ।
अब मैं 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की पढ़ लेती, फिर फजर पढ़ती। जैसे मैं सुबह 4:30 बजे का मेरा अलार्म है, मैं 4:30 में उठती हूँ, उस वक्त तहज्जुद का नमाज, अभी मैंने इस दिसंबर का मैंने ये रूटीन बनाया है, मतलब ये ठंडी के मौसम का, कि मैं 4:30 में उठती हूँ, उस टाइम तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, 2 रकात नफिल नमाज, फिर कुछ तस्बीह पढ़ती हूँ, तब तक फजर की अजान हो जाती। अब मैं फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप भी ऐसा ही किया जाए कि ठंडी के मौसम में रात, जैसे तहज्जुद के लिए आप अलग उठे रात के 1:30 बजे, फिर फजर के लिए उठे, उसमें आपको तकलीफ हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो फजर के अजान का वक्त है उससे आधा घंटा पहले उठ जाइए, 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद पढ़ लीजिए, फिर तस्बीह कुछ पढ़िए और फजर की अजान हो जाएगी, फिर फजर की नमाज पढ़ लीजिए, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अब कोशिश करिए फजर की नमाज के बाद सोने का नहीं, रात को जल्दी सो जाया करिए, ताकि फिर सुबह जब फजर की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद अपने काम है जो भी अपना शुरू कर दीजिए, या कुछ किताबें पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।